चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो फेसबुक पर। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 1 अप्रैल से अपने भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक, एक नहीं मतलब 10 से 15 मिनट की मैं रोज वीडियो अपलोड करूँगा क्या भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर, जिससे सभी लोग अपने संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या कि भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। मैं क्या बोल रहा हूं? भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि राज्य व्यवस्था क्या भारत राज्य है? क्या भारत इज अ स्टेट? क्या भारत इज अ स्टेट? क्या भारत एक राज्य है? तो चलिए हम देखते हैं कि राज्य होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। देखिए, राज्य होने के लिए क्या क्या 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन 4 चीजें? देखिए, नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। क्या? संप्रभुता या सोवरेनिटी। ठीक, देखिए 3 चीज तो आप लोग जानते हैं। भूमि, जमीन है ही भारत के पास। ठीक, सरकार है ही भारत के पास। जनसंख्या तो फटने को है, लगभग 130 करोड़ से ऊपर के आसपास है। ठीक है, अब जानिए आप लोग संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? देखिए, संप्रभुता मतलब होती है क्या हम अपना निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो पे बोल रहा हूं आज, ठीक है, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मैं इसके लिए स्वतंत्र हूं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या मैं बोलूं या मैं कहीं घूमूं। ये क्या होती है? सोवरेनिटी या संप्रभुता। ठीक, तो क्या भारत के पास संप्रभुता है? या देखिए, संप्रभुता मतलब समझिए, जैसे मुझे खाना खाना है, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं पीऊं या ना पीऊं। पीने से मेरा मतलब है पानी। ठीक है, कुछ और नहीं समझना कि पीऊं या ना पीऊं। ठीक, तो मैं पीऊं या ना पीऊं, मैं खाऊं या ना खाऊं, समझ रहे हो ना। मैं फोन चलाऊं या ना चलाऊं, ये निर्णय मैं ले सकता हूं। यह निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। तो देखिए, अगर जिन लोगों के पास, जिसके पास भी यह 4 चीज होगी, लोगों के नहीं मतलब जिसके पास ये 4 चीजें होगी, वो एक राज्य होगा। ठीक है, स्टेट होगा। तो क्या भारत के पास ये 4 चीजें हैं? चलिए देखते हैं। देखो, भूमि है, ठीक, सरकार भी है और जनसंख्या भी है और सोवरेनिटी या संप्रभुता भी है। देखिए कैसे, जैसे भारत को रूस से कोई व्यापार करना है, या भारत को रशिया से कोई व्यापार करना है, या भारत को इजराइल से हथियार खरीदने हैं, अगर भारत के लिए वो फायदेमंद है वो डील, तो क्या भारत, ठीक है, तो भारत उसको करेगा या नहीं करेगा। जैसे अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कि तुम इजराइल से हथियार नहीं खरीदोगे, तो क्या भारत हथियार नहीं खरीदेगा? देखिए, अगर भारत के हित की बात है तो भारत निश्चित ही हथियार खरीदेगा। या अमेरिका से कुछ व्यापार करना है भारत को, ठीक, या तो रूस मना कर दे, तो क्या भारत रुक जाएगा? अगर भारत के हित की बात है तो भारत जरूर व्यापार करेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि भारत संप्रभु भी है, भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। ठीक है, भारत के पास देखो भूमि है ही, जानते हो, जनसंख्या तो फटने को है, ठीक है, और सरकार तो भाई पावरफुल गवर्नमेंट इंडिया के पास है ही, अपने मोदी जी हैं। ठीक, और संप्रभुता, तो संप्रभुता भी भारत के पास है। क्या? तो भारत एक राज्य होगा। देखो, जिनके पास ये 4 चीजें होंगी, क्या क्या? भूमि, ठीक, समझ में आया आपको? भूमि, सरकार, संप्रभुता और जनसंख्या, जिनके पास ये 4 चीजें होंगी वो एक राज्य होगा। तो भारत एक राज्य है, और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था। समझ में आया? तो आपके दिमाग में एक सवाल कुलकुलाना होगा, अगर भारत राज्य है तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब ये क्या है? आया होगा कि नहीं? ये अगर भारत एक राज्य है तो यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 28 ऐसे हमारे देश में हैं, 28 राज्य हैं, तो ये फिर क्या है?
अगर भारत राज्य है तो ये क्या है, चलिए इस पर भी आते हैं। देखिए ये क्या है, ये स्टेट है, स्टेट नहीं है सॉरी, ये क्या है, प्रांत है। ठीक, प्रांत। प्रांत आपने देखो हाई स्कूल तक पढ़ी होगी हिस्ट्री, उसमें लिखा होगा क्या, महाराष्ट्र प्रांत या पंजाब प्रांत, ठीक है, या अवध प्रांत या संयुक्त प्रांत अपने उत्तर प्रदेश को भी कहते थे 1937 के पहले तक। ठीक, 1937 से कहने लगे थे, सॉरी 1937 से क्या, संयुक्त प्रांत। ठीक, इसी तरह तो इनको क्या हम प्रांत कहते हैं। राज्य क्या है, भारत। अब देखिए, आप देखिए क्या इनके पास चारों चीजें हैं। अगर इनके पास चारों चीजें होंगी, जैसे यूपी से ले लेते हैं अपना उत्तर प्रदेश, इसके पास क्या चारों चीजें हैं, तो इसके पास देखते हैं, इसके पास भूमि है, इसके पास जनसंख्या है, जनसंख्या यूपी में भी फटने को है। ठीक है, जनसंख्या में तो भाई साहब कहो ही ना, हम दो हमारे गिल्लो, समझ रहे हो ना, तो जनसंख्या भी फटने को है। सरकार भी हमारे योगी जी, जैसे केंद्र में मोदी जी, इसी प्रकार राज्य में योगी जी। सशक्त सरकार, पावरफुल गवर्नमेंट है। ठीक, क्या इनके पास सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, क्या निर्णय लेने की शक्ति है इनके पास। देखिए, जैसे अगर उत्तर प्रदेश को कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, या समझ लो रूस से हथियार लेने हैं, तो क्या ले सकता है उत्तर प्रदेश? नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता है। क्यों? उसको भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेगा अगर कोई राज्य, उसको भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो क्या यूपी के पास क्या सोवरेनिटी या संप्रभुता नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यूपी राज्य नहीं है, यूपी एक प्रांत है। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब अगर तो आपने समझ लिया है कि यूपी प्रांत हो गया, भारत एक राज्य है, तो आपके दिमाग में सवाल और चलना चाहिए क्या, कि अगर भारत प्रांत है तो फिर देश क्या है, राष्ट्र क्या है। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट भी आते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर भी आते हैं कि राज्य है क्या। राज्य तो हो गया, समझ लिया। राष्ट्र क्या है, देश क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए, जो राज्य और देश लगभग एक ही है। जो राज्य के पास चार चीज होगी, क्या, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, वो राज्य होगा और देश भी होगा। लेकिन राष्ट्र का कॉन्सेप्ट अलग है। राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब समाज के जुड़ाव से है। किससे? समाज के जुड़ाव से। जितना अधिक समाज में जुड़ाव होगा, हमारा राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। जैसे देखो, ये जुड़ाव क्या कोई भी हो सकता है, देखो धार्मिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समाज में जितना ज्यादा जुड़ाव होगा उतना ही ज्यादा राष्ट्र मजबूत होगा। तो क्या हमारा भारत राष्ट्र है? क्यों? क्योंकि तो हम लोग देखते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के त्योहार, सिख ईसाइयों के त्योहार, संस्कृति में भी समझ रहे हो जुड़ाव देखने को मिलता है। हम लोग ईद मिलने जाते हैं, वो लोग दिवाली मिलते हैं। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है, भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, भारत देश है, भारत राज्य है। और जो हमारे प्रदेश है, इनको क्या कहते हैं? इनको प्रांत कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो भारत एक राष्ट्र है, राज्य है, और हम जो उसके बारे में, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? भारतीय राज्य की व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था। आज यहाँ तक हम रखते हैं वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। संविधान सभा का गठन, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक, कौन इसके अध्यक्ष रहे, कौन अस्थायी अध्यक्ष रहे, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, समझ रहे हो, संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा। आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। ठीक।